नमस्कार दोस्तों। आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा? आखिर क्यों वहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं? इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है दोस्तों रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनके सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% नौकरियां रिजर्व्ड है अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरियां मिल सकती है। इस सिस्टम में मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। आज़ादी मिलने से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। मेजॉरिटी लोग यहाँ पे बंगाली बोलते थे। सन 1970 के इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थे एंड वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान ने अलग अलग पार्टीज को वोट किया। ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी वोट्स गए आवामी लीग पार्टी को, जिसे लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। इसका मतलब ये था कि ईस्ट पाकिस्तान दोनों जगह रूल करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ये नहीं चाहती थी। आर्मी के कमांडर इन चीफ याया खान ने ये रिजल्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। और बदले में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पर। इसी समय वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी ने कई अत्याचार किए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया और कई लोग बेघर हो गए। ये वही वॉर था जहां पर इंडिया ने मदद करी और आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को। ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी थी, जिनके वजह से बांग्लादेश आज़ाद देश बन गया, ये थे फ्रीडम फाइटर्स। और यही फ्रीडम फाइटर्स को कोटा दिया गया सिस्टम में। 30% रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा 10% औरतों के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है फिजिकल डिसेबल्ड लोगों के लिए। लेकिन मेजॉरिटी शेयर है ये 30% जो फ्रीडम फाइटर्स को दिया गया। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाली रिजर्वेशन छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशन हटा दी जाए। फ्रीडम फाइटर्स के रिजर्वेशन की शुरुआत 1972 में हुई थी। ये चीज सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल थी। बाद में जाकर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए और 2010 में कहा गया कि उनके बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए। 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने सर्कुलर निकाला कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम के खिलाफ और 5 जून 2024 हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पिटिशनर कह रहे हैं वो सही है और कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस किया जाता है। यही कारण था पूरे देश भर में प्रोटेस्ट जाग उठे। प्रोटेस्टेंट्स को कॉन्फ्रंट करने के लिए 7000 से ज्यादा पैरामिलिट्री के ट्रूप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस यहाँ पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड बुलेट्स का इस्तेमाल करती है। अभी की हालत देखें तो राइट्स बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं। पिछले 23 दिनों में अप्रॉक्स 560 लोगों की डेथ हो चुकी है। कई हिंदुओं पर भी अटैक हुए हैं, लेकिन मीडिया द्वारा कई फेक न्यूज फैलाई जा रही है। 8 अगस्त को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर बनाया जाता है और उन्होंने ओथ भी ले ली है एंड सबने एग्री किया है कि प्रोफेसर यूनुस ही एडवाइजर बने। प्रोफेसर यूनुस ने माइनॉरिटीज और हिंदुओं पर हो रहे अटैक्स को इमीडिएटली रोकने के लिए बोल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।